जिस कॉपी में बच्चे के मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए, सेम उसी एग्जाम कॉपी में बच्चे को 28 मार्क्स देके फेल करा गया है इंटेंशनली। आप बच्चे के टोटल मार्क्स देख रहे हो, 267, अकाउंट्स में 70, मैथ्स में 82, इकोनॉमिक्स में 85। उस बच्चे को बिजनेस लॉ में एग्जाम की कॉपी में 28 मार्क्स दिए गए और उसके रिजल्ट में 30 मार्क्स देके फेल किया गया है इंटेंशनली बाय द इंस्टीट्यूट। अब यहां पर मैं स्ट्रिक्टली बात करना चाहूंगा अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ। देखो यार, सीटीसी क्लासेस में मैं डे 1 से बड़ा क्लियर था कि मुझे बच्चों के लिए काम करना है, तो आज मुझे तुम सबकी जरूरत है। ये वीडियो आप लाइक तो करो सो दैट उन लाइक माइंडेड लोगों के पास भी जाए जो हर बात पे बच्चे की गलती ठहराने में लगे हुए हैं कि नहीं बेटा तुमने आंसर गलत तरीके से प्रेजेंट किया। क्यों बोल रहा हूं, रीजन बताता हूं। आज मैं आपको बहुत डिटेल में, पूरे डिटेल में पूरी आंसर शीट डिकोड करूंगा। साथ के साथ अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है, जो कि ऑब्वियसली होगा, है ना, अब तो कोई और अटेम्प्ट बचा नहीं, आप जैन 26, मई 26, सितंबर 26 में अपना अटेम्प्ट लिखने वाले हो, तो आपको पता तो चले कि एक्चुअल में मिस्टेक कहाँ है। लेकिन इस बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं, कॉपी में क्लियरली बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और ये वीडियो जितना ज्यादा आप अपनी कैपेबिलिटी पे हाइप दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, करना है। दूसरा, मैं बात करना चाहूंगा ICAI के मेंबर्स के साथ। अब ये वीडियो जब उन तक पहुंचेगी जब ही जाके चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आएंगी। देखो बहुत सिंपल है, हम ICAI के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। ऑब्वियसली CA फाउंडेशन लेवल पे जब सितंबर 2025 का रिजल्ट आया, ये नंबर आप देख रहे हो, बच्चे को 6 क्वेश्चन होते हैं, एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, रिमेनिंग 5 में से एनी 4, यही तरीका होता है। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अटेम्प्ट किया, बट नोटिस करने वाली बात क्या है, आउट ऑफ 3 1.5, 4 1.5, 7 1.5, 6 1.5, क्या एवरेज मार्किंग करिए क्या? हर क्वेश्चन में वेटेज 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, 7 नंबर का हो, 1.5। अभी यहां मामला रुका नहीं है। 1 मार्क्स 2.5 2.5, आगे बढ़िए, 2 मार्क्स 7 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर, नोटिस करो 3 नंबर 4 नंबर में 1.5 चल रहा है। इधर भी आपको लग रहा होगा सर बच्चे की ही गलती होगी। नहीं दोस्त, एक बच्चा, मैं आपकी बात करता हूं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आप मेरे साथ हो कि नहीं इन चीजों में। मैंने इस बच्चे से बात करी लगभग 15 मिनट। इस बच्चे का फ्रस्ट्रेशन का लेवल मैं समझ पाया कि कितना इमोशनल ब्रेकडाउन है बच्चा। आप इमेजिन करो ना, आपके नंबर 267 हो, आप अगर इस बच्चे के नंबर 60 होते, लॉ में 60 मार्क्स मिनिमम मिलने चाहिए इस कॉपी को, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ सीटीसी क्लासेस से, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। अगर इसके नंबर 65 होते तो बच्चा 300 के प्लस होता ना, 400 नंबर में 300 से ज्यादा नंबर पा चुका होता। चेक करें एक बच्चा आंसर कैसा प्रेजेंट करेगा, ये क्रॉस वेरीफाई कहां से करेगा? ICAI के सजेस्टेड आंसर सीट से। यही तो तरीका है। आओ जरा देखते हैं। मैं कुछ ही क्वेश्चन को दिखा रहा हूं क्योंकि अगर मैंने सारे आंसर दिखाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कंक्लूजन पे बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक छोड़ दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं ये सर्टिफाइड कॉपी आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा सीटीसी क्लासेस के, आराम से, है ना। चेक करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। भाई पूछा गया, डू यू एग्री दैट कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन? एक, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द ऑथराइजेशन बाई, ये नाम दिया गया, इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ कंपनीज एक्ट कैन बी मेड इन केस इट डज नॉट हैव अ कॉमन सील। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 7 नंबर का। आओ जरा आओ। ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है। पॉइंट नंबर 1 यहां चेक करो जरा। इन्होंने लिखा आर्टिफिशियल पर्सन, बच्चे ने लिखा आर्टिफिशियल पर्सन, बोला क्रिएटेड बाय लॉ, बच्चे ने लिखा क्रिएटेड बाय लॉ। देखना, ध्यान देना, नॉट क्रिएटेड बाय बर्थ, इन्होंने भी लिखा प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, सेम लाइन मिल रही है। आगे बढ़ो। अ कंपनी पोजेस ऑल द राइट्स देन अ इंडिविजुअल डज, इट कैन परचेज, बॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेम। ओन प्रॉपर्टी, इनकर लायबिलिटी, इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेम है ना। प्रॉपर्टी ओन नेम से ले सकती है, नेचुरल पर्सन, सारी बातें बच्चे ने सेम लिखी। तो ये तो सही हो गया पहला पॉइंट तो बिल्कुल। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, इनका दूसरा, इट कैन परचेज प्रॉपर्टी, सेम स्टेटमेंट यहां मिल गया। तीसरा चेक करो, फॉर द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, बच्चे ने हेडिंग बना रखी है दोस्त, ये तो फिर भी ऐसे लिख रहे हैं, बच्चे ने परपेचुअल सक्सेशन को हेडिंग बना के प्रॉपर मैनर में लिखा है। चौथे पर आओ, जब इन्होंने कॉमन सील की बात की तो इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ो जरा इसको। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। बच्चे के आंसर में आओ, not to have a common seal such a case clearly mention है 2 डायरेक्टर्स, है ना। आई क्या लिखा बच्चे ने,
सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफ द टू डायरेक्टर्स, ऑप्शन अपॉइंटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी। इन्होंने क्या लिखा है, टू डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय ए कंपनी सेक्रेटरी। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ है? तो बच्चे को 7 नंबर में 1.5 मार्क्स दिए गए हैं। तो भाई साहब प्रश्न बड़ा क्लियर है, यहाँ पर 5 नंबर क्यों काटे हैं? मैं भी आपको नंबर ऐड करके दिखाऊंगा। मैंने 2 ही 3 आंसर बच्चे के देखे, मैंने कहा यार ये तो इसमें सब सही लिखा है। मैंने उस बच्चे पे फोन पे ही बोला कि भारत देश का कोई एक टीचर भी ऐसा नहीं हो सकता जो ये कह दे कि ये कॉपी फेल होने लायक है। अब मेरी बात बड़ी क्लियर है कि मैं इस बच्चे के लिए तो बात कर रहा हूं, आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे वो देखना है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर में बच्चे को 1 नंबर मिला है। जरा देखते ICI के सजेस्टेड आंसर, वेबसाइट पे पढ़ें, चेक कर लेना। सेक्शन 8 थोड़ा और आगे बढ़ो। स्पेसिफिक थोड़ा और आगे बढ़ो। बिकम डैमेज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉल्ट एनी पार्ट, इधर आओ। एग्रीमेंट अवॉइडेड, बीइंग वॉइड बोला है, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस, लाइन देखो मैच करो। इन द इंस्टेंट केस एक्स कैन नॉट रिकवर द प्राइस, क्लियरली बच्चे ने भी लिख रखा है एक्स कैन नॉट रिकवर द प्राइस। क्या एक्सपेक्टेशन है? और क्या बच्चा कलेजा निकाल के वहां चिपका के चला है? मतलब क्या कर दे बच्चा ऐसा कि आप नंबर पूरे दे दो। 4 नंबर में 1 नंबर दिया है, आपका सजेस्टेड आंसर और बच्चे का लिखा हुआ आंसर डिक्टो सेम है। मतलब कोई ये भी नहीं कह सकता कि बच्चे ने कंटेंट कम लिखा है। अरे तो इन्होंने जो लिखा उससे ज्यादा ही लिखा हुआ है बच्चे ने एनालिसिस नहीं किया, फैक्ट नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा। इन्होंने जैसे लिखा उससे ज्यादा बेहतर बच्चे ने लिख रखा है। फिर 4 नंबर में 1 नंबर का बेस क्या है? प्रश्न है 3 नंबर काटे क्यों है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक और केस स्टडी, 3 नंबर में 1 नंबर दिया है। इनका आंसर देखो, बच्चे ने भाई साहब पूरी कॉपी में सेक्शन तक करेक्ट लिखा है। बच्चे ने साफ मुझसे बोला सर मैं 300 नंबर प्लस के लिए एम कर रहा था, फेल तो सोचा ही नहीं था सर। ये हो रखा है। बच्चा फ्रस्ट्रेटेड इस बात को लेकर, सर जिसके 40-50 नंबर आते थे मॉक में, उनके नंबर अच्छे आ गए, वो पास हो गए। मैं मॉक में रैंक ला रहा था लगातार, मैं ऐसा हो गया। मैं जब से सुन रखा है ना, तब से बीइंग अ टीचर मेरे लिए तो ये इतना अजीब है, मैं क्या बताऊं। अब उस बच्चे को मैं फॉल्स होप नहीं दे सकता। टीचर ये गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चे को फॉल्स होप दे रहे हैं, गलत है। टीचर को स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं यार बच्चे के साथ गलत हुआ, मैं ले रहा हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं इस बात पर और डेफिनेटली बोलूंगा। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। आंसर देखो, सेक्शन 16 नो इम्प्लाइड कंडीशन, नॉट इम्प्लाइड कंडीशन, पूरी बातें सब सेम है। अरे गलत भी नहीं का, इंस्टीट्यूट का गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गलत भी नहीं काट रहा। स्टेप मार्किंग 0.5 स्टेप मार्क, अरे काहे की स्टेप मार्किंग जब तुम्हारी स्टेटमेंट और इनके स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, स्टेप मार्किंग किस बात की है? अब फुल मार्क्स दो ना बच्चे को, चलो मैं मान लेता हूँ 3 में 1 नहीं दोगे, फिर भी 3 में 2.5 दो, 0.5 काट लो। आपका मन है कि राइटिंग नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, काट लो 2.5। अगर आपके से सारे स्टेटमेंट सेम है, नॉट सक्सीडेड, नॉट लाइबल, क्लियर कट है, कैन नॉट मेक, कैन नॉट, भाई मैं बोल रहा हूँ लाइन बाय लाइन सेम है। मैं और क्या बताऊँ आपको, वीडियो आपके सामने, आप चेक कर लो। अगर कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो इन्होंने जो सजेस्टेड आंसर दिया है और बच्चे ने जो कॉपी में लिखा है भाई साहब डिक्टो सेम है। अब बच्चे का लेवल समझो, स्टिल नंबर काट रखे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। तो प्रश्न यहाँ पे भी है, 2 नंबर काटे हैं क्यों? अगला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एनी 3 डिफरेंस, क्लियरली मेंशन एनी 3 डिफरेंस। 7 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 दिया है। लिखा क्या है बच्चे ने? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा एक्सप्लेन किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरा एक्सप्लेन किया और एनी 3 डिफरेंस लिखे। यही तो चाहिए था ना। तो 7 नंबर में 2.5 किस बात का है? ICI ने क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन किया, बच्चे ने गलत किया था क्या? 1 नंबर दिया है। यहाँ पे भी नंबर का अत्य पता नहीं, चेक करके छोड़ दिए हैं। ध्यान दो, यहाँ 1 दिए, यहाँ 1.5 दिए, मतलब ये नंबर तो हो गया इनका इसी लेवल पे ना। अब 2B स्टेप 1, 2B स्टेप 2, यहाँ क्या है पता ही नहीं। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2.5 दिया है तो फिर नंबर ऐड होके तो ज़्यादा होने चाहिए थे ना। 7 नंबर में 2.5 क्यों है? यहाँ चेक करके छोड़ दिया, कोई नंबर ही नहीं है। अल्टीमेटली बच्चे को नंबर नहीं मिला। तो प्रश्न बड़ा सिंपल है, 4 नंबर कटे हैं क्यों? और ये वीडियो कंप्लीट होते होते मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चा पास तो ऐसे ही है, जबकि सारे आंसर नहीं मैच करा रहा मैं। और आगे आओ, ये हो गया इनका आंसर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखो, केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, इन्होंने क्या लिखा और बच्चे ने क्या लिखा, जरा चेक करते हैं ना। एन LLP कुड बी फॉर्म विद अ बिजनेस पर्पज, इन्होंने कुछ अलग किया है क्या? वी टू अर्न प्रॉफिट, लॉफुल बिजनेस, सेम शब्द है। फिर आओ,
हेडिंग बनाई बच्चे ने डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन्होंने क्या करा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन्होंने एक्सप्लेन किया, बच्चे ने एक्सप्लेन किया, आखिर में एनालिसिस भी बच्चे ने किया है। ध्यान दो, कंक्लूजन पे आते हैं। हो सकता है सर कंक्लूजन बच्चे ने गलत लिखा हो, आओ चेक करते हैं। पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने खुद इसको टिक किया हुआ है, सही है, लेकिन 6 नंबर में 2.5 देंगे। काहे 3.5 नंबर किस बात के काटे हैं, कोई बता पाएगा? यहाँ पे चेक करो जरा। LLP कैन नॉट बी फॉर्म्ड, नो LLP कैन नॉट बी फॉर्म, ये मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटिंग मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉट अराइज सिंस बोथ आर कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डिक्टो सेम आंसर है ना, तुम रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? डिक्टो सेम आंसर है, मतलब इनकी सजेस्टेड आंसर शीट और बच्चे का लिखा एग्जाम की कॉपी सेम है, लेकिन नंबर 6 में 2.5। एक और देखते हैं, तो यहां पर भी क्लियर है ना, 3.5 नंबर काटे क्यों हैं। इधर आओ, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। डिफाइन लॉ, सोर्स ऑफ लॉ। 6 नंबर में 1.5 दिया है, इमेजिन कर पा रहे हो? 6 नंबर में 1.5 डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये चेक करो जरा इधर। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, वेरियस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी बातें लिखी, उसके बाद उसका यूजेस भी लिखा जो इन्होंने लिखा है, सेम है। 4 नंबर क्यों काटे पता ही नहीं बच्चे को। और ये लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे ने भी लॉ को डिफाइन किया हुआ है पूरा। फिर सोर्स ऑफ लॉ हेडिंग बनाई है, ये इन्होंने भी सोर्स ऑफ लॉ हेडिंग बनाई है। इन्होंने 3 पॉइंट लिखे, बच्चे ने 3 पॉइंट लिखे, नंबर क्यों कटा पता ही नहीं। मतलब मजाक चल रहा है ये। बच्चा जो 2026 में अटेम्प्ट देने वाला है, उसको कौन सी होप ऐसी दे दी जाए। इवन मेरी बैच या दोपहर 2 बजे ऐसा मन खराब हो रखा था, मेरे बैच के स्टूडेंट होंगे तो बता पाएंगे आपको कमेंट सेक्शन में। मैंने क्लास नहीं ली, मैं वहां पर इस बात को लेकर सीरियस था। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ लॉ, अकाउंट्स में पढ़ाई जा रहा हूँ, और मैं बच्चों को कौन सी होप दूँ कि ऐसे लिखो नंबर आते हैं, देखो नंबर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक 3 पॉइंटर केस स्टडी है, और अगर ये 6 नंबर में, मतलब हर पॉइंट 2 नंबर का होगा, सीधी बात है। तो 6 नंबर में बच्चे को 1 नंबर दिया है, इधर देखो सही टिक किया है। सेक्शन 178, सेक्शन 178 पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बच्चे ने रीजन देने के बाद लिखा फॉल्स है। दूसरा सेक्शन 210, बच्चे ने भी लिखा सेक्शन 210, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, बच्चे ने भी कहा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा मान लेते हैं गलत था, हालांकि चेक नहीं दिख रहा, बट मान लेते हैं गलत था। तो भाई साहब 6 में 1 नंबर क्यों? कम से कम तो 4 चाहिए ना। तो प्रश्न है ये 3 नंबर काटे क्यों? मैं इसको मान लेता हूँ गलत होगा, हटाओ। ये तो सही था पूरा पूरा ना, तो 4 नंबर पूरे चाहिए, नहीं मिले। एक और, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो इन्होंने किया, जो नंबर कट हुए प्लीज इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मेरे साथ आइए। 3 नंबर यहाँ पे नंबर ऐड करिएगा बस, 4 यहाँ 7 मार्क्स, 4 मार्क्स ले लेते हैं, 7 4 11 मार्क्स, 11 11 11 11 11 4 15 मार्क्स, 2 17 मार्क्स, 3 17 और 3 20 मार्क्स, 26 मार्क्स। आप समझ रहे हैं, बच्चे को दिए हैं 28 मार्क्स। आओ मेरे साथ, 28 + 26 ऐड कर देते हैं। लो भाई, एक बात और यहां क्लियर करना चाह रहा हूं आपको कि मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ पार्ट किए हैं, कुछ पार्ट, सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं। जब सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं तब मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा तो मिनिमम 54 दिख रहा है। मतलब तुम समझ पाए कि मैंने ये क्यों कहा कि इस बच्चे की कॉपी 60 मार्क्स लाए हैं। अब ये सारी बातें करने के बाद बच्चे को तो फेल कर दिया गया। स्टूडेंट पावर से ज्यादा कुछ नहीं। एक टीचर, मैं अपने आप को बीइंग CTC क्लासेस फाउंडर, मैं अपने आप को तो मानता हूं कि टीचर बच्चे की वजह से ही टीचर है। अब आपकी पावर ये हो सकती है कि ये वीडियो हर उस लाइक माइंडेड लोगों के पास पहुंच जाए जो ये जानते हैं कि नहीं यार ये बात इंस्टीट्यूट के एंड से गलत है, इस पर हमें आवाज उठानी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हर वो व्यक्ति इस पर आवाज उठाए। दूसरा, अगर कोई टीचर ऐसा आएगा कि जो ये बोल देगा कि नहीं बच्चे ने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं कॉपी शेयर करूंगा और वो इस बच्चे को फेल करके दिखा दे पैन इंडिया लेवल पे, मैं मान जाऊंगा हाँ भाई गलती ICI से नहीं है, बच्चे की कॉपी में। ये कॉपी फेल कोई नहीं कर सकता, मतलब क्लियरली बोल रहा हूं मैं। अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका हक है ये जानना कि आंसर लिखे कैसे जाएंगे, सजेस्टेड आंसर क्या फर्जी हैं, और अगर वो सही हैं तो फिर इसको नंबर दिलाया जाए, इस बच्चे को पास कराया जाए।
क्या प्रोसेस हो सकता है आईसीआई बताए, हम प्रोसेस कर जाएंगे उसको। दूसरा, आईसीआई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर, डियर प्रेसिडेंट सर, मैं पहले भी एक वीडियो में ये बात कह चुका हूँ, अब मैं विथ प्रूफ ये बात कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये बहुत गलत है। गलत कहना भी गलत हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गलत है। जब सेम स्टेटमेंट जो आपने सजेशन आंसर में दिए बच्चा लिख रहा है, इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं ये बात डंके की चोट में बोल सकता हूँ कि भाई साहब, बच्चे का पास होना, इस बच्चे का पास होना इस बच्चे का हक है, और अगर ये नहीं हो रहा तो ये एक्चुअल में बच्चों के साथ गलत हो रहा है। जो बच्चे इतने भरोसे, इतने विश्वास के साथ अपनी प्रिपरेशन पूरी जान झोंक रहे हैं, ये बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार सब कुछ तो दिया, सब कुछ तो लिखा, और सजेस्टेड आंसर देने के बाद आपने पता क्या कर दिया कि बच्चा सजेस्टेड आंसर और उसकी एग्जाम कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी टैली कर रहा है। कौन होप देगा ऐसे बच्चे को? इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज इस बारे पे ध्यान दें। और मैं तो बोलूँगी रिफॉर्म के साथ इस बच्चे को हर हाल में पास करा जाए, बिकॉज ये बच्चा डिजर्व करता है। आप मेरे साथ हैं कि नहीं? और बाकी बच्चों से मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ये वीडियो हर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के पास तक पहुँचनी चाहिए। आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, टेलीग्राम पे करोगे, इंस्टाग्राम पे करोगे, ट्विटर पे करोगे, कैसे करोगे ये आप देखो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी बच्चे के साथ इस लेवल पे गलत हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा ना कि बच्चा होपलेस हो जाएगा। आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो नंबर देने के लिए जाना जाता है, इनके मेंबर्स मीटिंग में क्लेम करते हैं कि सिंगल कॉपी नहीं है ऐसी जो ये कह दे कि वो एग्जाम के तीनों सब्जेक्ट में पास है बच्चा, लो सिंगल कॉपी, तीनों सब्जेक्ट में पास है बच्चा, और उसे इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया हो बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, अरे मैं कॉपी दिखा रहा हूं कि भैया ये हुआ है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये आप सब इसको बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली लीजिए कि हमें इस पर जल्द से जल्द काम करना होगा। नहीं किया अगर तो जनाब, मैं इस पर बात करता आ रहा हूं, लोग नहीं बात करना चाहते और टेक्निकली आपके ही साथ गलत हो जाता है। तो बस यार, एक्चुअली बड़ा अफसोस हुआ है नंबर देख के, मतलब मेरे को नहीं फील आया। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हम अपनी जान लगा रहे होते हैं, और ऐसे जेन्युइन बच्चे जो सब कुछ सेक्रीफाइस करके बहुत फोकस के साथ पढ़ते हैं। सोचो जिस बच्चे का एम हो 300+ लाना है, 300+ छोड़ दो, बच्चा फेल हो रहा है, वो क्या सोच पा रहा होगा? मतलब मैंने 15 मिनट बात करी ना, मेरे को फील आया कि नहीं यार गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। बस यार अब आपके हाथ में है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो। अपने ओपिनियंस आप कमेंट्स में बता सकते हैं, सजेशंस हैं वो भी आप बता सकते हैं। मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, बस आप ही के साथ आने वाले अटेम्प्ट में गलत ना हो, इस बात की जिम्मेदारी आप उठाएं। ये वीडियो उस मेंबर्स तक ज़रूर पहुंचाएं। बाकी के जो प्रोसेस होंगे वो मैं करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना।